आपके सामने उसको दर्पण के समान आलोक में ही वो सारे सारे आचार्य महाराज के वो सारे बिंदु और वो सारे सारे आदेशात्मक जो विषय हैं उनको हम आत्मसात करेंगे और आचार्य महाराज की परंपरा और उस विरासत को निरंतर अपने शक्ति के अनुरूप बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। मैं शक्ति के अनुरूप इसलिए कह रहा हूं, कहाँ आचार्य महाराज की शक्ति और हम लोगों की कहाँ शक्ति है। किंतु गुरुदेव कहते हैं घबराओ नहीं, चींटी के चाल से चलो, कोई बाधा नहीं, किंतु मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि उनका ये कहना है कि सिद्ध परमेष्टि की यात्रा हो चुकी है, अब वो कहीं जाएंगे नहीं। लोक के अग्रभाग पर वो विराजमान है, उनकी अब आगे गति नहीं, वह गमन नहीं करेंगे। इसलिए चींटी की चाल से भी चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन लोक के अग्रभाग पर आप भी पहुंचेंगे और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों के बीच में अपने को भी स्थान मिलेगा। और जिस प्रकार अनंत सुख का संवेदन वे प्रति समय कर रहे हैं और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जानते हुए भी पर पदार्थों से उनका कोई भी प्रभाव नहीं है, उनका उपयोग किसी भी पर वस्तु से प्रभावित नहीं होता, किंतु निजानंद रसलीन वाली बात है। निरंतर केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व आ रहा है उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में, किंतु जानने का कोई उन्हें विकल्प नहीं, केवल संवेदन होता रहता है। इसलिए सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन कहा है। इसलिए इस प्रकार के आचार्य महाराज की दृष्टि सबकी हृदय में समाहित हो और उसके माध्यम से उनके बताए हुए जो मार्ग है उस मार्ग पर हम अविरल रूप से बढ़ते रहें। हमें मार्ग बनाना नहीं, किंतु मार्ग जो प्रशस्त किया है उसको निरंतर मन वचन काय से उस पर चलने की आवश्यकता है। और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, आपने जिस प्रकार इस प्रशस्त मार्ग पर पूरी शक्ति के साथ निरंतर बढ़ते गए और विश्व को भी प्रकाश दिया है, हमें प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके दिए हुए प्रकाश में और उनकी आशीर्वाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसा मनोबल प्राप्त हो जिसके माध्यम से निरंतर सच्चे देव गुरु शास्त्र के आराधना करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।